हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जावा एरे के बारे में। तो ऑलमोस्ट हम लोग अपने वीडियो ट्यूटोरियल में जो हम लोग फॉलो कर रहे थे जावा ट्यूटोरियल्स, उसमें ऑलमोस्ट हम लोग पूरे कवर कर चुके हैं। जैसे कि आप यूट्यूब सर्च करो तो ऑलमोस्ट स्टूडियो क्यों ओपन हो रहे हो यार, ओ माय गॉड। ओके, मैं दिखा दे रहा हूँ पहले कि कितने जावा के टॉपिक कवर हो चुके हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी कवर कर चुका था जावा ट्यूटोरियल्स का प्लेलिस्ट। ओके, तो ये रहा मेरा प्लेलिस्ट, जावा ट्यूटोरियल्स फॉर द बिगिनर्स। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज जैसे हम कि ये बात आप देख रहे हो कि इसमें हम लोग बहुत सारे, जैसे कि हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द जावा, उसके बाद जितने भी उप्स कंसेप्ट है ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। जैसे कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, उसके बाद ए फिल्स, कंडीशन, लूप, कमेंट क्या होता है, उप्स कंसेप्ट क्या होता है, उप्स में इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, उसके बाद एब्स्ट्रक्शन क्या होता है, मेथड क्या होता है, स्टैटिक बाइंडिंग, डायनेमिक्स बाइंडिंग, डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड स्टैटिक क्लास। बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके थे उस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जावा के बारे में एज ए एरे। तो एरे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जावा में, जो खास करके बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करके रखता है कि हाँ एक्चुअली एरे होता क्या है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि एरे के ऊपर कि एरे क्या होता है, उसे कैसे हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। Normally, an array is a collection of the similar type of the elements which has a contiguous memory location. देखो, एरे एक ऐसा डेटा टाइप है, आप कह सकते हो डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे कि आपके पास इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है। कोई अगर क्लास आप क्रिएट करते हो जैसे कि स्टूडेंट, ब्रांच, बाइक, मोटर कार, एनीथिंग, कोई भी अगर आप कोई भी क्लास क्रिएट करते हो तो क्लास भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। उसी तरह एरे भी है। तो एरे में हम लोग क्या करते हैं कि एरे हमें कुछ ऐसा फैसिलिटी देता है जिसके थ्रू हम लोग कलेक्शन कलेक्शन मतलब होता है कि बहुत सारे, कलेक्शन मतलब बहुत सारे ऑफ सिमिलर टाइप। जैसे कि इंटीजर हो तो इंटीजर टाइप, बुलियन हो तो बुलियन टाइप, आप कह सकते हो फ्लोट हो तो फ्लोट टाइप, लॉन्ग हो तो लॉन्ग टाइप। मतलब जिस टाइप के भी वैल्यू हो उसको कलेक्शन में स्टोर कर सकता है। इतना फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है हमारा एरे। और मैक्सिमम लॉजिकल प्रोग्राम या कोई भी आप अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसमें डेफिनेटली आपको एरे की क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। विदाउट एरे आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो कह सकते हैं कि एरे इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स इन जावा। उसके बाद बात करते हैं कि एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब नंबर। जैसे कि आपके पास कुछ एग्जांपल दे दूं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक एरे है, इस एरे के अंदर आप 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, 5 डाल दो, 6 डाल दो। तो ये क्या है, एक टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो एक एरे ए हो गया। दूसरा एरे अगर बनाना चाहते हो तो आप किसी डबल टाइप को ना लो, 34,35 दशमलव 67। तो इस टाइप का एरे है। तो ये डबल का कलेक्शन ऑफ द एरे है और ये है इंटीजर टाइप ऑफ द एरे। कैरेक्टर टाइप का एरे हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का एरे हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप का भी एरे हो सकता है, जो डिफाइंड टाइप का। तो सिमिलरली हम लोग उस पर बात कर रहे हैं कि देखो, जैसे कि इंटरव्यूअर में आपसे अगर पूछ दे कि व्हाट इज द एरे, तो आप कह सकते हो कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ द एलिमेंट्स विच हैज कंटिन्यूअस मतलब लगातार memory of the location, that is called array that is called array। जैसे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन कैसे बोल रहा है कि ए 1 2 3 4 5 6 7। तो आप तो ऐसे वैल्यू दे दिए, लेकिन इंटरनली जावा क्या करता है कि इसका एक इंडेक्स पॉइंट बनाता है और उससे इस सारी वैल्यू को इजिली एक्सेस कर सकता है। तो आप कह सकते हो इंडेक्स पॉइंट बनाता है और इस वैल्यू को इजिली एक्सेस करता है।
ठीक है। ओके गुड, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हाँ एरे होता क्या है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और डिफरेंट तरीका से पढ़ते हैं कि एरे एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद जावा एरे इज एन ऑब्जेक्ट, देखो जावा एरे को हम लोग ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं, विच कंटेन्स एलिमेंट, एलिमेंट मतलब कोई भी वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5, 1.2, ट्रू, फॉल्स, सी, आर, कोई भी करेक्टर या कोई भी नंबर, कोई भी नेम, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स of the similar type, similar data type, like similar type of the data. Additionally, the element of an array are stored in a contiguous memory location. contiguous मतलब आपको बताया किया कि जो भी आप डेटा दोगे तो उसको एक कंटिन्यूस फॉर्म में, जैसे कि जीरो, इंडेक्सिंग उसका शुरू होता है 0 1 2 3 4 5, अब डेटा कुछ भी दो, जैसे कि आप यहाँ पे 10 दे दिए, 15 दे दिए, 20 दे दिए, कुछ भी दो, लेकिन वो इंडेक्सिंग एक अपना इंडेक्सिंग रखता है और उससे आपको आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 6 हो गया। तो इस तरह से वो आइडेंटिफाई करता है और इजिली 0 पोजीशन के वैल्यू को दे सकता है, 1 पोजीशन का वैल्यू, मतलब डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो, इस टाइप की फैसिलिटी को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इट इज एन डेटा स्ट्रक्चर्स वेयर वी स्टोर सिमिलर एलिमेंट, वी कैन स्टोर ओनली ए फिक्स सेट ऑफ द एलिमेंट्स इन जावा एरे। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जितने मतलब साइज का जो आप एरे क्रिएट करोगे उतना ही डेटा आप स्टोर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो रन टाइम पे कि मुझे कुछ और डेटा भी स्टोर करना है तो फिर नहीं हो सकता। इट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम इन एरे। लेकिन इस प्रॉब्लम को दूर किया, अगर आप कलेक्शन पढ़ते हो तो एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ठीक है, तो वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, उसको भी हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे बना चुके हैं वीडियो, लेकिन फिर दोबारा से हम लोग उस चीज़ पे बनाएंगे, उस पर फोकस करेंगे इजीली, बहुत अच्छे तरीके से। तो अभी तक आप सिंपली समझो कि एरे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं एरे पे ही फोकस कर रहा हूँ अभी राइट नाउ। एरे अगर आप अच्छे से जानते हो तो आप कुछ भी टॉपिक पढ़ सकते हो इजिली, और कोई भी लॉजिकल कोडिंग या लॉजिकल क्वेश्चन जो होते हैं उसको आप इजिली बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, गुड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एरे इज एन इंडेक्स बेस। देखो यहाँ पे आ गया ना, देखो ये जो नोट्स है, अगर आप चाहो तो नोट्स की कॉपी भी कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है और इससे आप याद कर सकते हो। हमने सिंपली आपको नोट्स बना करके बताते हैं ताकि आप लिख सको उसको, आप याद कर सको उसको, सो आपके लिए इजी होता है। तो एरे इन जावा इज एन इंडेक्स बेस, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज स्टोर्ड एट द जीरोथ पोजीशन, सेकेंड पोजीशन एंड स्टोर्ड इन द फर्स्ट इंडेक्स एंड सो ऑन। तो इसका एक इंडेक्सिंग होता है। जैसे कि आपको अगर हम अच्छे से बताएं तो चलो हम पेंट से आपको इतना अच्छे से बताते हैं कि हाँ आप समझ जाओगे कि हाँ एक्चुअल में एरे क्या होता है। मान लो कि आप एरे कुछ नहीं जानते हो, एरे का ए भी नहीं जानते, तो समझो यहाँ पे एरे मतलब इसके पहले जितने आप वेरिएबल बनाते थे, लाइक इंट ए बनाते थे और इक्वल टू 10 डालते थे, तो ये जो ए नाम का वेरिएबल है वो सिर्फ आपको एक ऐसा मेमोरी स्पेस देता था कि जहां पे सिर्फ आप 10 को ही डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? 10 को डाल सकते हो, और इस उसका कुछ एड्रेस होता था इंटरनली 5050, और इसको ये पॉइंट करता था। क्या करता था? पॉइंट करता था सिंपली। लेकिन जैसे कि पॉइंट करता था तो आप इसे पॉइंट करा सकते हो कि पॉइंट कर रहा है, ए को पॉइंट करता था। तो अब क्या हुआ प्रॉब्लम कि मान लो कि अगर आपको 10 नंबर स्टोर करने हैं, मान लो कि हमको 10 करना है, 20 करना है, 100 करना है, 100 करना है, बहुत सारे नंबर मुझे स्टोर करने हैं। मान लो कि 10 मुझे नंबर स्टोर करने हैं, तो हम क्या करेंगे? तो आप जैसे अभी सोचोगे कि हाँ हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे, b इक्वल टू 100 डाल देंगे, जो आप कहोगे इंट c इक्वल टू 400 लिख देंगे, इंट d इक्वल टू 200 फिर से लिख देंगे। तो आप कहोगे कि जितना आपको वैल्यू स्टोर करना है उतना आप वेरिएबल क्रिएट करो, कहोगे आप, क्योंकि आप नहीं जानते हो एरे। लेकिन
एरे ने क्या किया कि इस प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया। उसने कहा कि एक ही वेरिएबल क्रिएट करो और उसमें 10 वैल्यू डाल दो। देखो कितना मजेदार मतलब है कि आप एक वेरिएबल क्रिएट करो और उसमें 10 वैल्यू डाल दो। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर आप एरे नहीं जानते तो आपको अगर 10 वैल्यू स्टोर करना है तो आपको 10 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। मान लो यहाँ पे मुझे 4 वैल्यू स्टोर करने थे तो 4 हमको क्रिएट करने पड़े, तभी हम इसमें स्टोर कर पा रहे हैं। अगर नहीं करते 4 वेरिएबल तो एक वेरिएबल में तो होगा नहीं। इसीलिए हम लोग एरे पढ़ते हैं, ताकि हम लोग एक एरे के वेरिएबल में उसमें 100, 200, 500, 1000, 1 करोड़ जितना नंबर आपको डालना है आप डाल सकते हो, आप उसमें स्टोर कर सकते हो। है बात समझ में? तो एक प्रॉब्लम ये है वेरिएबल के साथ, इसलिए हम लोग जावा को पढ़ते हैं, एरे को पढ़ते हैं, ताकि बहुत एरे इंपॉर्टेंट है आगे चल करके। उसके बाद अगर आप ही जान गए तो उसके बाद हम बात करते हैं। मान लो कि अगर आप वेरिएबल का बात करें तो इस तरह आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास एरे हो तो आप क्या करोगे? सिंपली आप करोगे कि आप यहाँ पे एरे, देखो एरे कैसे क्रिएट करते हैं ये भी सीख लो। इंट ए इक्वल टू ए ऑफ एरे लिखना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद लिखना पड़ेगा इक्वल टू न्यू से ही क्रिएट करता है, क्या कि ये ऑब्जेक्ट है, एरे इज ऑब्जेक्ट। और उसके बाद किस टाइप का करना है, जैसे यहाँ पे इंट है तो इंटीजर टाइप का ही आप क्रिएट करोगे इंट। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे आप साइज दे दो। अब साइज मान लो हमको, जैसे प्रीवियस हम लोग 4 कर रहे थे तो 4, अगर 10 कर रहे हैं तो 10, 15 चाहिए तो 15। तो इस साइज बोलता है यहाँ पे, यह साइज है, SIJD। और यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखोगे, 1 2 3 कुछ भी नहीं। अगर देते हो तो एरर आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ मेंशन नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे साइज देना है कि आपको कितना वैल्यू स्टोर करना है। तो मान लो मुझे 10 करना है तो 10 लिख देंगे, मान लो मुझे 50 करना है तो 50 लिख देंगे, 40 करना है तो 40, अभी फिलहाल 4 करना है तो 4, ठीक है। और सेमीकलन। तो ये क्या हो गया, ये 4 वैल्यू को स्टोर कर सकता है। कैसे? अब ये 4 वैल्यू को स्टोर कैसे करेगा, इसको पता करने के लिए कि कैसे करेगा, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली डिजाइन करके बताता हूं। जैसे देखो कि यहां पे ये क्या करेगा कि एक ऐसा एरे क्रिएट करेगा और उसका साइज देगा 4। क्या देगा साइज? 4। 1 2 3 4 एरे क्रिएट किया, उसका 4 साइज दे दिया। इसको पॉइंट करेगा ए, क्या कि ए है यहाँ पे, और ए के पास कुछ होगा, जैसे कि आप ए है तो ये है, इसका कुछ एड्रेस होगा, तो ये फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस लेता है। तो आप फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस यहाँ से उठा लो। मान लो कि फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस मेमोरी लोकेशन से बोलते हैं कि 1010, तो 1010 तो ए आकर के यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 1010। तो इनडायरेक्टली कह सकते हो आप जे इसके थ्रू ए पॉइंट करने लगता है, इसको फर्स्ट को पॉइंट करने लगता है। उसके बाद कुछ नहीं, जब फर्स्ट को पॉइंट करने लगा और इसको इंडेक्सिंग करता है, वो इंडेक्सिंग इन द सेंस कि इंटरनली जितना, जैसे आप 4 का बनाया हो तो 0 से शुरू करता है, 0 1 और क्या 1 2 और 3। ये हो गया इसका इंडेक्सिंग। इंटरनली उसने क्या किया, इंडेक्सिंग कर लिया। आपको नहीं पता होगा, आपको कुछ नहीं पता, इंडेक्सिंग कर लिया और उसमें फिलहाल डिफॉल्ट वैल्यू 0 डाल दिया, ठीक है। इसमें भी 0 डाल दिया, इसमें भी 0 डाल दिया और इसमें भी 0 डाल दिया। आपको नहीं मालूम, लेकिन उसने इतना काम कर लिया। जैसे ही आपने इसको ऐसे क्रिएट किया कि इंट ए ऑफ इक्वल टू न्यू इंट ऑफ ए, तो इसने क्या किया, इतना काम तो कर लिया। अब क्या करना है, अब काम आपका है। जैसे आप
इसको वेरिएबल को क्रिएट कर रहे थे उसी तरह ए भी क्रिएट हो गया, लेकिन अब काम आपका है कि जैसे आप वैल्यू डाल रहे थे उसी तरह इसमें आप वैल्यू डालो। तो वैल्यू डालने के लिए क्या करोगे आप, ए ऑफ 0 यानी कि इंडेक्स पॉइंट इक्वल टू 10 डाल दो सेमीकलन, उसके बाद ए ऑफ 1 इक्वल टू कितना है 200 डाल दो, डालते चलो, कुछ यहीं पे डाल देते हैं, और ए ऑफ 2 इक्वल टू कितना डाले थे 400 डाले थे ना, 400 डाल देते हैं सेमीकलन, और ए ऑफ 3 इक्वल टू फिर से 200, डेट्स इट। तो देखो आपको उसके बाद वैल्यू भी डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं डालना पड़ेगा, डालना तो पड़ेगा, वैल्यू तो डालना पड़ेगा। तो इस समय आप डाल लिए थे ऑलरेडी, उसी तरह यहाँ पर आप वैल्यू डाल दिए। अब इसमें क्या होगा कि ए ऑफ 0, तो ए यहाँ पे है, इसके इंडेक्स पॉइंट 0, माय गॉड दिस वन, तो ये क्या करेगा 0 को रिप्लेस कर देगा और डाल देगा 10। फिर कहेगा ए ऑफ, जिसे हम डाले हो ए ऑफ 1, ओ माय गॉड, तो ए ऑफ 1 यहाँ पे चलो और यहाँ पे डाल दो कितना 200। फिर कहेगा ए ऑफ, यहाँ पे डाल रहे ए ऑफ 2, तो ए अपॉइंट कर रहा है यहाँ पे, तो 2 को तो 2 में डाल दो, कितना है 400। और फिर से कह रहा है कितना ए ऑफ 3 यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे फिर से 200 डाल दो, और सभी 0 हट जाएंगे यहाँ से, ये सारी चीज़ें हट जाएंगे, 0 हट जाएंगे, हम नहीं हटाना है फिलहाल। तो देख लिया आपने कि कैसे हम लोग मतलब वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म में। और यहाँ पे सिर्फ 4 है, आपको अगर 1 लाख करना हो, 2 लाख करना हो वैल्यू को, तो फिर आप वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको एरे क्रिएट करना पड़ेगा। आपको अगर फिक्स नंबर ऑफ मालूम है कि हमको कितना वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है, तो आप सिंपली कर सकते हो इस तरह से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसी को अगर रियल लाइफ में करना हो तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो ये आप समझे कि हाँ कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एरे को, कैसे वेरिएबल को हमने छोड़ा और एरे को पकड़ा। उसके बाद कुछ इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बात करते हैं। तो अगर हम इसका एडवांटेज बात करें तो इसका एडवांटेज क्या है, कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन मतलब ए, इट्स मेक्स द कोड ऑप्टिमाइजेशन, वी कैन रिट्रीव और सॉर्ट द डेटा इफेक्टिवली। मतलब कि अगर आपको कोई डेटा चाहिए, जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स नंबर आपको 2 चाहिए, तो आप सीधे लिखोगे कि ए ऑफ 2 आई वांट, बस ए ऑफ 2 का डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तरीका है कि आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, इसलिए बोलते हैं इफिशियंट है। उसके बाद बोलता है कि रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस मतलब ये कि ये जो एरे है इसमें आप कभी 0 का वैल्यू निकाल लो, कभी 3 का निकाल लो, कभी 2 का निकाल लो, कभी 1 मतलब कहीं से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो इंडेक्सिंग के थ्रू। तो ये आप कह सकते हो कि रैंडमली एक्सेसिबल है। तो ये हो गया एडवांटेज। डिसएडवांटेज का अगर बात करें तो देखो डिसएडवांटेज में थोड़ा सा अलग है। साइज लिमिट, जो मैंने बताया कि अगर आपको साइज मालूम है कि मुझे 10 वैल्यू या 50 वैल्यू या 100 वैल्यू ही केवल स्टोर करना है, तो आपके लिए एरे बहुत मस्त है। वी कैन स्टोर ओनली द फिक्स साइज ऑफ द एलिमेंट इन द एरे, इट डज नॉट ग्रो, इट साइज इज रन टाइम। टू सोल्व दिस प्रॉब्लम कलेक्शन फ्रेमवर्क, जैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क एक आगे का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना आप जब नहीं ले सकते। उसके बाद बोल सकते हो कि इज यूज इन द जावा विच ग्रो ऑटोमेटिकली। और वहाँ पे क्या होता है, फ्रेमवर्क जब आप यूज करोगे कलेक्शन फ्रेमवर्क, तो फिर एरे का कोई पूछता ही नहीं है, और कलेक्शन में ऑटोमेटिकली ग्रो होता है, जितना मर्जी उतना डाल दो उसमें, ऑब्जेक्ट एलिमेंट सब चल जाएगा। उसके बाद हम बता दें आपको कि टॉपिक्स ऑफ द एरे, टाइप्स ऑफ द एरे इन जावा इज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द एरे इन जावा, सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। 2 तरीके के होते हैं। एक सिंगल डायमेंशनल होता है, जैसे अभी आपको मैंने बताया, इसको बोलते हैं सिंगल डायमेंशनल। और मल्टी डायमेंशनल मतलब कि एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हो, रो और कलम दोनों साइड हो, उसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल। तो हम लोग आगे चल करके मल्टी डायमेंशनल, सिंगल डायमेंशनल क्या होता है, हर एक चीज़ को हम लोग एलोब्रेट करेंगे, उसको एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ेंगे।
लेकिन फिलहाल आपने, आई होप कि आपने समझा कि हाँ जावा में एरे क्या होता है, उसमें कैसे एरे को क्रिएट करते हैं, कैसे वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, वेरिएबल क्यों नहीं, क्यों एरे, कलेक्शन क्यों, ये सारी चीज़ें आप समझें। उसके बाद अगर आप चाहते हो क्या, मैं कर देता हूँ, एडिट प्लस सॉफ्टवेयर ओपन करो और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उस वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो। देखो न्यू जावा, तो जैसे कि मेरे पास क्लास है एरे टेस्ट 1, क्या कि एरे का टॉपिक चल रहा है तो एरे टेस्ट 1 मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और इसको आराम से सेव कर देंगे, एरे टेस्ट 1 डॉट जावा। और देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, किसका, एरे का। तो एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, इंट ए ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट न्यू कीवर्ड का यूज करना है, और उसके बाद इंट किस टाइप का करना है, और साइज यहाँ पे देना है, जैसे कि 10 करना है तो 10 डाल दो। अब मान लो इसमें वैल्यू को स्टोर करना है, 10 नहीं यार, 10 कितने टाइम्स डालेंगे, 5 कर लो, ठीक है। इसमें वैल्यू को डाला है तो आप सिंपली कर सकते हो ऐसे, 0 इक्वल टू 12, ए ऑफ 1 इक्वल टू इतना, ए ऑफ 5 नहीं, 5 इंडेक्स नंबर नहीं होगा तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो 2 आप डाल लो। और ए ऑफ 3 हो सकता है तो 300 डाल लो। ए ऑफ 4 हो सकता है तो आप यहाँ पे 600 डाल लो, डेट्स इट। तो आपने क्या किया, देखो 0 से शुरू होता है तो 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू, 5 को है यहाँ पे साइज, तो 5 को वैल्यू स्टोर कर लेगा। इसके आगे आप करते हो तो एरर आएगा, जिससे कि देखो अभी इसको कंपाइल करेंगे तो अभी फिलहाल कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन जैसा ही आपके पास जो नहीं है, ए ऑफ क्या बोलते हैं 5 या 5 नहीं है, उसमें आप 400 डाल करके सोच रहे हो कि उसको एक्सेस कर ले, तो फिर एरर आ जाएगा। देखो कंपाइल टाइम तो एरर नहीं आया, लेकिन रन टाइम एरर आ जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा। java.length.array index out of the bound exception, index 5 out of bound for the length 5। बोल रहा कि नहीं है, आप इसको कमेंट कर दो तो देखो कंपाइल सक्सेसफुली और रन सक्सेसफुली। उसी तरह से अगर आप चाहते हो कि अब इस वैल्यू को हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट करने के लिए आपने लूप पढ़ा ही है, तो देखो इसमें इजीली लूप यूज हो जाता है, इसलिए बच्चे इसको और सभी मतलब प्रोजेक्ट में इसी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। जैसे कि लूप आप यूज करना चाहते हो तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू, इसके पास एक ऐसा वेरिएबल है जो लेंथ आपको दे देगा, तो ए डॉट लेंथ आप लिखो सीधे, ए डॉट लेंथ, मतलब इसका पता चल जाएगा कि 5 को है तो 5 को दे देगा लेंथ, एंड आई प्लस प्लस हो गया। और यहाँ पे जो वैल्यू आपको प्रिंट कराना है, तो क्या प्रिंट कराना है आपको, सिंपली ए ऑफ आई प्रिंट कराना है। देखो सभी वैल्यू प्रिंट भी कर देगा, 12, 23, 500, 300, 600, 5 वैल्यू आपका प्रिंट हो गया। क्यों हो गया जानते हो, इसलिए हो गया कि वैल्यू तो आपने ऑलरेडी सर्च कर चुका था। अगर आप किसी में नहीं करते हो, देखो जैसे 3 पे आप नहीं कर रहे हो तो क्या देगा, 0 देगा, डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा। भाई तुम इसमें वैल्यू इंस्टॉल नहीं किए हो तो 0 दे देंगे। देखो क्यों कर दिया कि आपने 5 का एरे क्रिएट किया, उसमें 4 वैल्यू डाल दिया, एक में नहीं डाला, और फॉर लूप क्या इंट आई इक्वल टू 0 से चला रहे हो, आई लेस देन ए क्या है, एरे है, और डॉट लेंथ, लेंथ एक ऐसा वेरिएबल है जो इनबिल्ट वेरिएबल है एरे के पास, जो हमें लेंथ रिटर्न करता है किसी भी एरे का। तो उस एरे का नेम डॉट लेंथ लिखोगे तो उसका लेंथ रिटर्न कर देगा 5 यहाँ पे, और आई प्लस प्लस। उसके बाद तो आप जानते ही हो, और प्रिंट करने के लिए ए ऑफ आई, तो एक बार 0 होगा आई, फिर जैसे ही बढ़ेगा आई तो फिर 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, जहाँ तक इच रहेगा तहाँ तक चलेगा, और सभी वैल्यू को प्रिंट कर देगा और बाहर निकल जाएगा। सो आई होप कि आप बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके क्या होता है।
और टाइप्स ऑफ द एरे, जैसे कि आपने समझा कि सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, तो ये होता है सिंगल डायमेंशनल। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बाकी सब हम लोग बाद में पढ़ते हैं एरे के बारे में और टॉपिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई